अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इसलिए भगवा आतंकियों के हौसले बुलंद है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। शिवरात्रि का जब मौका था तो शिवरात्रि के दिन हंगामा करने वाले भगवा आतंकियों ने मस्जिद पर हमला किया, ऐसे ही मुसलमानों के घरों में आग लगाई, तोड़ फोड़ की। लेकिन कमाल की बात यह है कि हंगामा करने वाले भगवा आतंकियों पर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, तरावी पढ़ते हुए 49 यानी 49 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी इस फसाद के बाद एकतरफा कार्रवाई का इल्जाम पुलिस पर लग रहा है। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर के सिहोरा कस्बे में शिवरात्रि के दौरान फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़े में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए अब तक 49 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये तशद्दुद 3 दिन पहले आज़ाद चौक इलाके में उस वक़्त भड़का था जब मंदिर और मस्जिद आमने सामने होने की वजह से लाउड स्पीकर और मजहबी रसूमात को लेकर विवाद, तनाज़ा पैदा हो गया, जो बाद में पथराव और तोड़ फोड़ में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक हंगामा के दौरान हालात काबू से बाहर हो गए, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। बाद में इजाफी फोर्स तैनात करके इलाके में सख्त सिक्योरिटी कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि वीडियो फुटेज और शवाहिद की बुनियाद पर शरपसंद अनासिर की शनाख्त की जा रही है। मजीद कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी जानिब मुस्लिम बिरादरी के अफराद और मकामी लोगों ने पुलिस की बदमाशी पर सवाल उठाया है और इल्जाम लगाया है पुलिस पर कि गिरफ्तार किए गए बेशतर अफराद मस्जिद में तरावी की नमाज अदा कर रहे थे, जिनका तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं था। खैर, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां भगवा आतंकियों के साथ में बड़ा अमन का मामला किया जा रहा है, सुकून का, राहत का मामला किया जा रहा है और एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाइयां हो रही है। आइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर तलबा में तसादुम हो गया, यानी बच्चों में, पढ़ने वाले बच्चों में झड़प हो गई। एक ग्रुप ने नमाज पढ़ाई जबकि दूसरे ग्रुप ने जय भवानी और जय श्री राम के नारे लगाए। खैर, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। खैर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के आने के बाद माहौल बना है,
इंतहाई नीचता का और घटिया का माहौल योगी के आने के बाद बना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक इल्म का गहवारा है, लेकिन यहां पर भी यूं समझिए कि भगवा आतंक बड़े जोरों पर है। रमजान का मुकद्दस महीना है, मुसलमान बच्चों ने रोजे भी रखे हैं और वहां पर बाकायदा जब नमाज पढ़ाई गई तो दूसरे ग्रुप ने जय भवानी और जय श्री राम के नारे लगाए। माहौल बिगड़ा, तलबा में तसादुम हो गया और अब लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस पुलिस छावनी में बदल गया। और हिंदू स्टूडेंट जिससे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये एक संगठन है और कितनी शरीफों की संगठन है आप जानते हैं। और आरएसएस और बीजेपी से इसका रिश्ता है और आरएसएस कितनी शरीफ संगठन है वो भी आप जानते हैं। तो अब इन स्टूडेंट्स का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो ये कह रहे हैं कि इन मुसलमानों को हम कहीं भी नमाज पढ़ने नहीं देंगे। यानी ऐसा लगता है जैसे इनके बाप ने यूनिवर्सिटी बनाई है। नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, मोहम्मद दीपक ये एक बड़ा प्यारा नाम अब यूं समझिए कि दुनिया भर में मशहूर हो गया। ये वही दीपक है जिसने भगवा आतंकी जब एक मुस्लिम ताजिर पर, बुजुर्ग पर हमला कर रहे थे तो इस दीपक ने आकर इंसानियत का, मानवता का बड़ा संदेश दिया था और मुस्लिम बुजुर्गों को भगवा आतंकियों से बचाया था। अब इसके खिलाफ भगवा आतंकियों ने माहौल बनाया और माहौल इतना खिलाफ बनाया कि ये जिम ट्रेनर है, इसकी जिम थी, उस जिम का भी नुकसान हो गया। लेकिन अब मोहम्मद दीपक मानवता का संदेश बन गया पूरे भारत में। गुज़िश्ता 2 दिन पहले दिल्ली में राहुल गांधी से मोहम्मद दीपक की मुलाकात हुई। इस मौके पर बाकायदा मोहम्मद दीपक और राहुल गांधी ने कहा कि हर इंसान एक बराबर का पैगाम है। कोट द्वार आने का वादा भी राहुल गांधी ने किया। उत्तराखंड के कोट द्वार के रिहायशी मोहम्मद दीपक, जिनका असल नाम है दीपक कुमार, लेकिन चिढ़कर भगवा आतंकियों ने इसका नाम मोहम्मद दीपक रख दिया था। 23 फरवरी को नई दिल्ली में लोकसभा में राहुल गांधी से इन्होंने मुलाकात की। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब कोट द्वार में दुकान नाम के तनाजे के बाद दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और मामला नेशनल लेवल पर जेरे बहस है। मोहम्मद दीपक की मुलाकात की तस्वीरें खुद राहुल गांधी ने शेयर की सोशल मीडिया पर और लिखा कि हर इंसान एक समान यानी बराबर है और यही भारतीयता है और यही मोहब्बत की दुकान है जिसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर रही है। बीजेपी नफरतों के बीज बो रही है। आइए नाज़रीन, 2 साल पहले मैंने अपने दीनी बयानों में और इस्लाही समाज सुधार बयानों में कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा और कि लोग मोबाइल फोन के खिलाफ आंदोलन करेंगे और अपने अपने इलाकों में मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर बैन लगाएंगे। और ये बात ऑस्ट्रेलिया में हो गई, लेकिन अब खबर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक के तर्ज पर भारत ने भी अब इस मामले में पेशकदमी की। जी हाँ, कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र बच्चों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया। यानी कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब मोबाइल स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के वजीर आला सदर मियां ने सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के साथ मीटिंग में यह मसला उठाया है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से बेशुमार मसाइल जन्म ले रहे हैं। इनमें छोटे बच्चे स्मार्टफोन्स के आदी होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर नामुनासिब मवाद देख रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है। तो कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र बच्चों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी की बात हो रही है। अजीत दादा पवार का कत्ल, उसे हादसा नहीं माना जा रहा है, कत्ल और मर्डर। आप जानते हैं कि एनसीपी के एमएलए रोहित पवार ने दबाकर इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब एनसीपी एमएलए रोहित पवार के बाद अब एमएलसी अमोल मिटकरी ने भी इल्जाम लगाया है कि अजीत पवार का कत्ल हुआ है।
प्लेन हादसा नहीं है बल्कि पूरी साजिश है। और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जैसी साजिश का शुबा है अजीत दादा के कत्ल में। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत दादा पवार की जान लेने वाले प्लेन हादसे की तहकीकात से मुताल्लिक सवालात अब भी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। और इससे पहले 5 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पवार फैमिली भी अब इस बात पर आमादा हो चुकी है कि अजीत दादा पवार के प्लेन हादसे की इंक्वायरी करवाई जाए। आइए नाज़रीन, नई दिल्ली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी JNU से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। JNU में एहतजाज करने वाले, आंदोलन करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज की गई, डंडों का इस्तेमाल किया गया, तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स, कई छात्र जख्मी बताए जा रहे हैं। वाइस चांसलर के जात पात से मुताल्लिक बयान के बाद तलबा एहतजाज कर रहे थे। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में पीर की सुबह उस वक्त कशीदगी बढ़ गई जब ABVP और बाएं बाजू से वाबस्ता तलबा तंजीमों ने एक दूसरे पर हमले और धमकियों के इल्जामात आयद किए। इत्तलात के मुताबिक झड़पों में कई तलबा जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तसादुम रात तकरीबन 1:30 बजे हुआ जब तलबा के दरमियान बहसो तकरार के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया और बाद में मुबैना तौर पर पथराव के वाकयात भी सामने आए हैं। एक्चुअल में लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या कहीं पर भी हो, आप देखो कि उसमें आपको ABVP नजर आएगी। और ABVP कौन है? RSS और भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग है। नाज़रीन, हमारे पड़ोस में नेपाल में एक बड़ा हवलनाक हादसा हुआ है। एक बस जो है वो नदी में गिर गई। नदी में गिरने से 18 अफराद के हलाक होने और 27 अफराद के जख्मी होने की इत्तला आ रही है। नेपाल के जिला धादंग में इतवार और पीर की दरमियानी शब यह हवलनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 18 अफराद जान की बाजी हार गए। बताया जा रहा है कि पोखरा से राजधानी काठमांडू आने वाली एक मुसाफिर बस पृथ्वीराज मार्ग पर गजोरी के करीब त्रिशोली नदी में जा गिरी। हादसा रात तकरीबन 1:30 बजे उस वक्त पेश आया जब बस काठमांडू से करीब 90 किलोमीटर मगरिब की सिमत सफर कर रही थी। इस बस में सवार मुसाफिरों में से 18 के हलाक होने की खबर है। नाज़रीन, जलगांव शहर से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आज से 2-2.5 महीना पहले जलगांव जिले के भड़गांव से करीब कचगांव और भड़गांव के करीब जो है एक वोल्टेक फाटा है। वहां पर एक मुस्लिम युवक को कुछ हिंदू युवाओं ने बड़ी बेरहमी से मारा पीटा था और इल्जाम है कि जय श्री राम के नारे लगाने पर भी उन्हें मजबूर किया गया था, जिसमें से एक मुस्लिम नौजवान जो है वहां से वो जान बचाने में कामयाब हो गया था। लेकिन वसीम नामी 43 साला इस शख्स की, इस युवक की जख्मी हालत में इसे जलगांव लाया गया था। जलगांव में इसका इलाज किया गया, फिर उसके बाद में उसे मुंबई ले जाया गया। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि गुज़िश्ता रात आखिर दौरान इलाज वसीम का इंतकाल हो गया। आज बाद नमाज फजर बाकायदा उसे दफन किया गया। नमाज जनाजा मैंने खुद ने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाई और फिर तदफीन अमल में आई। इस मौके पर सवाल ये उठ रहा है कि रिश्तेदारों ने बताया कि तकरीबन 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन और 3 मेन आरोपी है जिन्हें अभी तक के गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब पुलिस वालों पर लापरवाही का इल्जाम भी लग रहा है, प्रेशर का इल्जाम भी लग रहा है। आइए सुनते हैं वसीम के अहले खाना ने क्या कहा और इस मौके पर मैंने भी अपनी बाइट दी। उस बाइट में पूरी तफसीलात उसके रिश्तेदारों ने क्या कही आप खुद अपनी ज़बानी सुनिए। और आपका, हमारा, अब सबका फर्ज बन जाता है कि हम वसीम के ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई जमहूरी तरीके से लड़ें और वसीम के कातिलों को सज़ा दिलवाएं और वसीम के परिवार को इंसाफ दिलाएं। हमको इंसाफ होना। मेरे शौहर को इतना बुरा बुरा मारे कि उन्होंने जान दे दी। हम 3 महीने से लेकर उनको दवा खाने में फिर रहे।
ना उन्होंने बात कर पाए ना कुछ बोल पाए। उनको इतनी तकलीफ थी कि मैंने देखी, मैं थी इनकी शुरू से आखिर तक उनके साथ में। मेरे बच्चे गुल्ले हो गए, आज मेरा इतने हाथ धो गया झाड़ से, इतना प्रॉब्लम आ गए कि वो लोग जान दे दिए। उन लोगों ने हमको इंसाफ होना, उनसे हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मजबूरन हमको इस पे आना पड़ेगा। फिर आज रमज़ान के मुबारक महीने में वसीम का इंतकाल हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये शहीद है, ये यकीनन शहीद है। जिस बेदर्दी से मारा गया है वो सारे हालात इससे पहले भी आपके सामने आ चुके हैं और आज इस वक्त हम कब्रिस्तान में खड़े हैं और वसीम की जनाजे की नमाज मैंने खुद ने पढ़ाई है। इनके भाइयों से भी मैंने मुलाकात किया, इनके रिश्तेदारों से मुलाकात किया। 2.5-3 महीने पहले ये जो वाक़या हुआ था भड़गांव से पहले भोटे फाटे पर, मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ अक्सर ये माहौल बनाया जाता रहता है और जिस अंदाज में मारा गया, जाहिर बात है कि मॉब लिंचिंग है और कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अहम मुजरिम, हमारा मानना यह है कि अहम मुजरिम जो 2-3 मुजरिम और है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके गिरफ्तार करने में कुछ तो भी प्रेशर है या लापरवाही और गफलत बरती जा रही है। आज मोहम्मद वसीम जो है दुनिया से रुखसत हो गए। हम सब दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनकी खबरों को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो तो शहीद है, लेकिन अब हम प्रशासन से पूरी तरीके से अपील करते हैं कि अब जो मुजरिम बाकी है इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से मुल्क में नफरती चिंटुओं ने यह माहौल बनाया है, दाढ़ी टोपी देखकर, मुसलमान देखकर मारना और उनसे धार्मिक नारे लगवाने पर उनको बेइज्जत करना और न लगाए तो इस तरीके से पीटना कि आखिर उनकी मौत हो जाए, ये पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बन रहा है। लेकिन मेरे अपने ज़िले के लिए, जलगांव के लिए शर्मनाक बात है कि जलगांव ज़िले में भी ये माहौल बना हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि इन मुजरिमों पर, इन कातिलों पर, इन हैवानों और इन दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते में हमारे मुल्क में AI समिट हुई जिसमें पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु तो छोड़िए, हम विश्व चोर के नाम से मशहूर हो गए। इतनी बेइज्जती कराई नरेंद्र मोदी ने AI समिट में हमारे मुल्क की। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है मजाक बन गई है, मजाक। खैर, इस मामले में कुछ लोगों ने एहतजाज किया। उन एहतजाज करने वालों पर कार्रवाइयां की जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि वो एहतजाज बिल्कुल जायज एहतजाज था। कांग्रेस उन मुजाहिरीन और आंदोलनकारियों के साथ खड़ी है। और अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने AI समिट मामले पर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी गंदी और नंगी सियासत के हमले के सख्त रद्द अमल में बाकायदा बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। गंदी सियासत में मुलव्विस होने का इल्जाम राहुल गांधी ने लगाया है। एक वीडियो पैगाम में गांधी ने अपने दावों को दोहराया कि अमेरिका के साथ कौमी मुआहदा कौमी मफादात के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि आपने अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट डील किया है, बिजनेस एग्रीमेंट, जिसमें आपने मुल्क बेच दिया, ये शर्मनाक अमल है। आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मेरी अदालत में बदतमीजी नहीं चलेगी। जी हां, ये जुमले हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत के। सूर्यकांत चीफ जस्टिस ने नाराज होकर वकील पर गुस्सा जाहिर करते हुए उन्हें तंबीह की कि मेरी अदालत में बदतमीजी नहीं चलेगी। अडानी अंबानी का जिक्र करने वाले वकील पर चीफ जस्टिस सख्त बरहम हुए। वकील ने कहा था कि अडानी और अंबानी के लिए आईनी बेंच तश्कील दी जाती है और आम लोगों से जुड़े इश्यूज पर समाअत ही नहीं होती। बस ये सुनना था कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत सख्त नाराज हो गए। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर एडवोकेट की बात से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतने नाराज हुए कि उन्होंने फौरन उन्हें मुतरब्बे किया और कहा कि मिस्टर, आप मेरी अदालत में जो कह रहे हैं इसे सोच समझकर बोलिए। आपने चंडीगढ़ में भी मुझे देखा है, दिल्ली में भी। ये मत सोचिए कि जैसे आप दूसरी बेंच के साथ बदतमीजी करते रहे वैसे ही आप मेरी अदालत में भी बदतमीजी करेंगे। मैं आपको वार्निंग देता हूं।
बताया जा रहा है कि इसी वकील को गुज़िश्ता साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजू खन्ना ने भी एक मामले में फटकार लगाई थी। तब जस्टिस संजू खन्ना ने कहा था कि अदालत में सियासी तकरीर मत कीजिए। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। अगर आप अपने चेहरे, दाग, धब्बे, निशान से परेशान हैं तो हर्बल नूर क्रीम आपके लिए बेहतरीन समाधान है। ये हर्बल नूर क्रीम डार्क स्पॉट्स कम करती है, पिगमेंटेशन कम करती है, मुहासे के निशान फीके करती है। सबसे खास बात इसकी नेचुरल ग्लोइंग, ब्राइट, स्मूथ दिखने लगती है। अगर आप साफ सुथरी और खूबसूरत स्किन चाहते हैं तो एक बार हर्बल नूर क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। होलसेल रिटेल दोनों में